तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कुछ डिडक्शन के बारे में। ये था हमारा μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, एक माइनस μ2 बाई यू प्लस μ1 बाई वी इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। ये जो डिडक्शन है हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो उसी में आपका ये दोनों रिडक्शन था, एक मैंने कर दिया था, दूसरा को आप उसी तरह से उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। और ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न भी करना है, क्योंकि अगर ये आप लर्न नहीं करोगे कुछ आगे का जो डिडक्शन है, आगे जो हम लोग कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे इसमें, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, बिना इसके फॉर्मूला से आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी याद करना होगा आप लोग को। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है। तो इसमें क्या है कि एक समझ लीजिए एक ऑप्टिकल एक कोई ग्लास है, मटेरियल है, जिसका दो सरफेस है, एक होता है कॉनकेव, दूसरा है आपका कॉन्वेक्स। अब देख ये हमारा हो गया, एक ये सरफेस हो गया और एक ये दो सरफेस हो गया। ये दोनों सरफेस कैसा लग रहा है? कॉन्वेक्स। तो ये क्या हमारा दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है, देख रहे हो। तो ये जो हमारा जो अगर आप इसको लेते हैं, जैसे कि मान लो आप ये क्या कहेंगे इसको, हम लोग डिस्कस किए थे ना, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स है। चलिए अब यहां देखिए ये वाला क्या कहेंगे इसको हम लोग, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? ये भी कॉन्वेक्स है, बस उसको रिवर्स कर दिया हम लोग, है ना। ये दोनों साइड एक कॉन्वेक्स सरफेस है, ये दोनों कॉन्वेक्स सरफेस को ऐसे ज्वाइंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा एक सिस्टम जो है एक तरह का लेंस की तरह ये बिहेव करता है। इसमें बेसिकली कुछ हम लोग रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ये लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? एक तरह का रिलेशन है दैट कनेक्ट्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, है ना, विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू स्फेरिकल सरफेस। मतलब ये होता है कि जो इसका ये भी एक कर्वेचर है और ये भी, जरूरी नहीं कि दोनों का कर्वेचर सेम ही होगा, थोड़ा सा डिफर भी हो सकता है। तो दोनों के में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसमें रिलेशन क्या है? तो देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1 बाई एफ म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो ये एक रिलेशन है हमारा, क्या लिखे हुए हैं? 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो ये r1 r2 क्या है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मान लेते हैं ये हमारा हो गया फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, तो इसका मान लेते हैं कि ये C1 हो गया और ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, इसको बोल देंगे हम लोग R1। R2 क्या है? ये सेकंड स्फेरिकल सरफेस हो गया हमारा XP2Y, तो यहां से ले लेंगे, मान लेते हैं ये हमारा हो गया C2, ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। म्यू क्या है? तो म्यू जो होता है इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो हम लिखेंगे म्यू एल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये म्यू एल समझ लीजिए एक तरह का सिंपली कर देंगे म्यू एल एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया इस लेंस का। और ये एफ क्या है? एफ हो गया इसका सिंपली एक फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसकी इसी रिलेशंस को ही बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इसी चीज को हम लोग को डिड्यूस या ड्राइव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को ये देखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, स्टेटमेंट आप खुद से भी लिख सकते हो। लेट अस सपोज दैट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस एंड a ray coming from this point object OA, है ना, then after refraction inside the lens, है ना, it travels along AB, है ना, and then finally it meet at the point I। तो I हमारा हो गया फाइनल इमेज। लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या दिखा रहा है? बेसिकली ये दिखा रहा है कि अगर हम सरफेस को ये ना माने तो यहां से जो इसका इमेज कहां बनेगा? यहां पे। अगर इस सरफेस को नहीं मानते हैं तो मतलब इसको कंटिन्यूअस मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखेंगे कि इसका सेकंड सरफेस नहीं है, फर्स्ट सरफेस को लेकर चलना है, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए कंसीडर the lens is continuous
तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो लेंस में अगर फॉर्मूला होता है दैट इज 1 बाय f इज इक्वल टू v माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r मतलब क्लियर है। इस चीज़ को हम लोग को ड्राइव करना है। उसके लिए इमेजिन कर लीजिए ये पूरा एक डायग्राम है, इसको बढ़िया समझ लीजिए। ये हमारा हो गया रेयर मीडियम और ये हो गया हमारा डेंसर, ये ग्लास मीडियम हो गया, इसको हम लेंस कहेंगे। तो लाइट इधर से जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, इधर से जा रहा है। तो रेयर से डेंसर मीडियम, मान लेते हैं कि ये सेकंड सरफेस को हटा दीजिए, कंप्लीट इधर ऑप्टिकल मीडियम ग्लास मीडियम क्या हो गया, एयर से ग्लास की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक डिरेक्शन पढ़े थे माइनस म्यू1 बाई प्लस म्यू2 बाई बी बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, क्लियर। इसी कॉन्सेप्ट को फिर हम लोग इस सरफेस में यूज करेंगे x p1 और y, यहाँ पे देख लीजिए लिखे हुए हैं और फर्स्ट सरफेस x p1 बाई बी है, तो फॉर्मूला लिखिए और माइनस यही सब किया आपका, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस को यहाँ पे v नहीं बल्कि v1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस सरफेस को हम लोग नहीं माने हैं। सिंपली एक इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे हम लोग v1, चलो कितना लिख देंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि लेंस कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब यहाँ पर एक सेकंड सरफेस डाला हुआ है। सेकंड सरफेस का मतलब अब यहाँ पे ये देखना है कि जो रे है ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, कहने का मतलब ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है। तो इस केस में जो फॉर्मूला चलेगा कौन सा, सेकंड वाला, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्जेक्ट से इंफिनिटी में चला जाता है ना, ऐसे रे आ रहा है, इस सरफेस को भूल जाइए, रे ऐसे आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे डॉटेड लाइन जो देख रहे हो आप, ये जो इमेज कहलाएगा I1, ये ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करता है इस सरफेस के लिए। इसको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वहां पे I1 को ऑब्जेक्ट की तरह मानेंगे। यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं फॉर दिस सरफेस I1 acts as वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड I acts as इमेज, ठीक है, फाइल इमेज। तो इसके लिए हम लोग अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड सरफेस है आपका, डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला चलेगा, माइनस म्यू2 बाई यू प्लस म्यू1 बाई वी बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। यहाँ आप देख लीजिए u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये वाला होगा, मतलब v1। तो ये v1 क्या होगा, एक तरह का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा ये सेकंड सरफेस xp2 y के लिए। देखिए अब यहाँ पे v क्या है, तो इमेज है, ठीक है। तो माइनस म्यू2 बाई यू के बदले यहाँ पे v1 लिख देंगे और म्यू1 बाई v बराबर म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर। तो इसको सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को जब लोग ऐड करेंगे रिजल्ट हमारा इतना आएगा, देख लीजिए माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू1 बाई v बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r1 आगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। देखिए इधर हम मिटा देते हैं, तो म्यू1 कॉमन कर लो आप, सबको v1 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद
तो ये हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं किए हुए हैं, ये जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या मानना, अनंत में। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रख दें तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, आपका फोकस पॉइंट पे। ये जैसे इसको आप बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक जो इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज जो बनता है ये v, ये कहाँ बन जाएगा, मतलब बिल्कुल इस लेंस के फोकस पॉइंट पे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, v बराबर f। f का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, ठीक है। तो 1/f बराबर हो जाएगा आपका म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/2। अब ये म्यू क्या है, इसी को देख लो आप, μ2 अपॉन μ1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, मतलब ऑप्टिकल लेंस विद रिस्पेक्ट टू μ1, मतलब एयर मीडियम हो गया और ये ग्लास मीडियम हो गया। तो μ2 विद रिस्पेक्ट टू μ1, इसी को हम लोग म्यू कहेंगे या सिंपली μl भी कह सकते हो आप। तो फाइनल हमारा यही एक लेंस मेकर फॉर्मूला था जो आप लोग को हम यहाँ पे डिराइव करके दिखा दिए। ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है और इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको कुछ करवा दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको आप लोग अच्छे से देख लो, है ना।